हमने अब सतगुरु की करनी को देखकर नहीं, हमने सतगुरु की कथनी को देखकर चलना है। अब वो लीला शुरू हो गई है। पहले परमपिता परमेश्वर जी ने हमें बाला और मर्दाना की कथा सुनाई। एक बार बाला और मर्दाना को नानक जी उनके कहने पर श्रीलंका लेकर गए। समुद्र के ऊपर ऐसे चलने लगे जैसे धरती पर चल रहे हैं। नानक जी सतनाम का जाप करते जा रहे थे, जो 2 मंत्र थे, जिसमें एक ओम है, दूसरा गुप्त है। मर्दाना ने देखा, बाला या मर्दाना कौन सा था, मर्दाने ने देखा कि गुरुजी तो सतनाम का जाप कर रहे हैं, 2 मंत्रों का जाप कर रहे हैं, जबकि नानक जी ने उनको कहा था कि तुम वाहे गुरु जपते रहना। तो मर्दाना ने देखा कि गुरुजी तो वही मंत्र जप रहे हैं, और नानक जी ने जानबूझकर उस सतनाम को, जो श्वास ऊंच श्वास से जपा जाता है, जो मानसिक रूप से जाप होता है, बोलकर नहीं होता, लेकिन अपने भक्तों की परीक्षा के लिए, नानक जी ने अपने भक्तों की परीक्षा के लिए। और नानक जी कौन थे भाई और बहनों? खुद सतगुरु रामपाल जी थे, ये कबीर भगवान थे। अध्यात्म की सारी लीला ये परमात्मा ही करता है, और कोई निकट भी नहीं है, बाकी सब जीव है सृष्टि में। जानबूझकर अपने भक्तों की परीक्षा के लिए उन्होंने सतनाम का सुमरण बोल बोल के करना शुरू किया। मर्दाना ने देखा, मैं भी वही जाप करूं जो मेरे गुरुजी कर रहे हैं। भूल गया मर्दाना कि तेरे गुरु ने तेरे को क्या जाप करने के लिए कहा था, और मर्दाना भी करने लगा सतनाम का जाप। उसी समय मर्दाना डूबने लगा। बाला ने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मर्दाना डूब रहा है, डूब रहा है। गुरुजी को तो सब पता था गुरुजी क्या झटका दे रहे हैं। गुरुजी ने पीछे मुड़कर कहा, अरे मर्दाना, जो तेरे को कहा था तूने वो क्यों नहीं किया? अरे भैया, गुरुजी की करनी वल चलना चाहिए। जो गुरुजी ने तेरे को जाप करने के लिए कहा है, जो गुरु ने तेरे को मर्यादा निभाने के लिए कहा है, वो कर। तेरा गुरु क्या कर रहा है इसको मत देख। गुरु क्या करनी कर रहा है, क्या वो क्रिया कर रहा है, इसको मत देख। गुरु की कथनी देख, जो गुरु ने तेरे को सत्संगों में बताई। तो भाई और बहनों, आज वो समय आ गया है। सतगुरुदेव भगवान की लीला का दूसरा पार्ट है ये। अब सतगुरुदेव भगवान, जिन्होंने सतलोक के लिए हंस आत्माओं को तैयार करना था, सन 1994 से 2026 तक परमेश्वर ने प्रथम लीला के माध्यम से और 11 साल हिसार जेल में बैठकर और उन विशेष आत्माओं को साथ संगति से जोड़ दिया है। परमेश्वर ने छटनी कर ली है। परमेश्वर का मिशन खत्म, मिशन पूरा। अब परमेश्वर की लीला चलेगी, मिशन समाप्त हो चुका है। अब आगे परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए लीला करेंगे, और संसार को शरण में लेने के लिए, क्योंकि वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। ये गांव नगर वाले, ये किसान मजदूर, ये सब उन्हीं के 2 बच्चे हैं। ये राजा मंत्री सब उन्हीं के 2 बच्चे हैं। अब परमेश्वर उन आत्माओं पे कलम चढ़ाएगा, उन आत्माओं में भक्ति का बीज डालेगा। अब परमात्मा उन सांसारिक लोगों को अपनी शरण में लेने के लिए सांसारी बनकर ही लीला करेंगे। तो अब ये जो दूसरी लीला शुरू हो चुकी है, जो दूसरी लीला शुरू हो चुकी है, इस लीला को हमने समझना है। अब ये दूसरी लीला परमपिता परमेश्वर जी की, उनकी मर्यादाओं के खिलाफ होगी, गुरुदेव भगवान के सत्संगों के खिलाफ होगी। आज तक गुरुदेव ने कोई मर्यादा नहीं तोड़ी, कोई सत्संग उसकी सीमा नहीं उल्लंघी। गुरुदेव भगवान ने एक भगत बनकर, एक भगत की भूमिका करके प्रत्येक मर्यादा निभाई, आप और हमसे निभाई, हमें बताया, समझाया कि भगत क्या होता है। लेकिन भाई और बहनों, अब भगत बन चुके हैं। जितने परमात्मा ने भगत बनाने थे, उनके सूरवीर तैयार हो चुके हैं, साथ संगति से जुड़ चुके हैं। अब परमेश्वर की दूसरी लीला है, उनके भक्ति विधान से हटकर अब करनी और कथनी वाली लीला होगी। अब गुरुदेव भगवान वो क्रिया करेंगे जिस क्रिया से दुनिया प्रसन्न होना चाहती है। गुरुदेव भगवान वो कार्य करेंगे जिन कार्यों को देखकर और जिन कार्यों को करके ये दुनिया सतगुरु रामपाल जी से जुड़ना पसंद करेगी। उसमें चाहे मर्यादा हो चाहे ना हो, उसमें चाहे भगवान का अपना विधान टूटे चाहे बना रहे। अब ये परमात्मा संसार को शरण में लेने के लिए संसार की इच्छा पूरी करेगा। चाहे कोई मर्यादा में रह के भक्ति करो या ना करो, केवल परमात्मा भक्ति का बीज डालेगा। क्योंकि अब भाई और बहनों, इस संसार में ज्ञान आधारी और सतलोक के लिए अधिकारी आत्मा नहीं बची हैं।
जितनी आत्मा थी परमात्मा ने खींच ली और साथ संगति से जोड़ दिया। अब इस परमेश्वर की दूसरी लीला शुरू हो रही है। डगमग मत हो जाना भाई और बहनों, डगमग मत हो जाना। बहुत सारे लोग भक्ति पद और मर्यादाओं से गिरेंगे, समझ नहीं पाएंगे ये खेल क्या चल रहा है परमपिता परमेश्वर का। और ये बहुत बड़ी रजा, चरण धो धो के पियो अपने गुरुदेव भगवान के, जो परमात्मा ने अपनी वो दूसरी लीला शुरू करने से पहले 10 अप्रैल 2026 को शाम के 5 बजे के बाद हिसार जेल से बाहर आने के बाद परमेश्वर ने आप और हमें सद्बुद्धि दे दी कि बच्चों अब मैं क्या खेल खेलूंगा, अब मैं क्या लीला करने जा रहा हूं। परमात्मा ने पहले ही हमारे को सूक्ष्म रूप से समझा दी ताकि हम सजग रहें, हम डगमग ना हो उन क्रियाओं को देखकर कि जो भक्ति क्रिया गुरुदेव भगवान ने आज से पहले आप और हमसे करवाई, मर्यादा में रहकर करवाई, आज परमेश्वर अपनी उन भक्ति और मर्यादाओं के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। तो भाई और बहनों डगमग मत हो जाना। सतगुरु जो चाहे सो करे, हमने कोई लेना देना नहीं है। हमने सतगुरु की क्रियाओं को देखकर भक्ति नहीं करनी है। सतगुरु ने ज्ञान क्या दिया है, सतगुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है, वो कथनी, हमने कथनी पे चलना है। गुरु की मौज, अरे गुरु को जीव है क्या जो मर्यादाओं में बंधा हुआ है? गुरु मर्यादाओं में केवल उसी समय तक बंधा हुआ था जब तक हम भगत नहीं बने थे, हम अपने गुरु को समझ नहीं पाए थे, हम इस मार्ग को नहीं समझ पाए थे। और जब समझ गए, गुरु का काम पूरा हो गया, आगे ये संसार मर्यादाओं में रहकर भक्ति नहीं करेगा जिन मर्यादाओं को आप और हमने गुरु आशीर्वाद से निभा लिया। तो अब वो परमपिता परमेश्वर संसार को संसार के हिसाब से अपनी शरण में लेगा। तो ये परमात्मा है, कोई जीव नहीं है जो मर्यादाओं में बंध के रहेगा। इसके ऊपर किसी का कोई विधान, कोई संविधान लागू नहीं है। अक्षर पुरुष का संविधान बनाने वाला ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, शतलोक का संविधान बनाने वाला सतगुरु रामपाल जी महाराज, और ये 21 ब्रह्मांड का संविधान बनाने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान, और इस पृथ्वी लोक पर जितने भी देश हैं, ये टुकड़े हैं, इन सब का संविधान बनाने वाला सतगुरु रामपाल जी भगवान। ये है वो सारी सृष्टि का रचनहार, पूरी कायनात को रचने वाला अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर। इसके ऊपर कोई विधान, कोई संविधान लागू नहीं है। इसके ऊपर कोई कर्म कुकर्म लागू नहीं है। ये जो चाहे सो करे परमात्मा, इसको कोई बोलने वाला नहीं है। तो हमने इस परमपिता परमेश्वर की लीलाओं का मर्यादा में रह के आनंद लेना है। अब आगे ये खेल शुरू हो रहा है। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने हमें बताया, क्योंकि भाई और बहनों सत्संग क्यों सुनाए थे, सत्संग क्यों समझाए थे? इसी दिन के लिए कि जब वो असली महाभारत शुरू होगा, जब वो असली अग्नि परीक्षा शुरू होगी, उस समय मेरे बच्चे क्या करेंगे, किसके सहारे रहेंगे? आज 11 साल तक हम किसके सहारे रहे? गुरुदेव के ज्ञान के सहारे, गुरुदेव के आशीर्वाद के सहारे। ये ज्ञान ही हमारा गुरु है, ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शन करता है। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने सांडा और मांडा का बताया। वो गुरुदेव भगवान ही थे जो संत की भूमिका की थी। रह रहकर आते रहते हैं परमात्मा। एक संत जी थे, आश्रम बनाकर रहते थे, गुरुदेव भगवान ही थे। ये तो ना जाने एक क्षण में क्या लीला कर दे परमात्मा भक्ति की स्थिति को बनाए रखने के लिए। एक संत था, उसके काफी शिष्य थे, और एक समय गुरुजी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और उनमें से एक भगत को कहा कि बेटा मैं आज फला फला जगह जा रहा हूं, और बेटा जैसा मैं करूं वैसा ही तू करना, मेरी आज्ञा है। जिस समय मैं चलूं तू उससे 1 घंटा लेट चलेगा। जहां मैं रात्रि में भोजन करूंगा उसको बता दिया था कि मैं कहां भोजन करूंगा, बेटा वहीं तूने भोजन करना है। जहां मैं खाऊंगा वहीं तूने खाना है। बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी चले गए। 1 घंटे बाद में चेलाराम भी चला गया। गुरुजी जिस होटल में रुके, चेलाराम भी उसी होटल में रुका। गुरुजी ने जहां खाना खाया वहीं चेलेराम ने खाना खाया। गुरुजी दूसरे दिन आगे चले गए, चेलाराम भी आगे चला गया। गुरुजी से मिलान हुआ। गुरुजी ने कहा कि बेटा आ गया? जी गुरुजी आ गया। बेटा रात्रि में कहां रुका? गुरुदेव जहां आप रुके थे, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया। बहुत अच्छे बेटा। बेटा रात्रि में तूने होटल में क्या खाया? गुरुजी मैंने वही खाया जो आपने खाया। क्या? जो मैंने खाया वही खाया? तुझे क्या पता मैंने क्या खाया? गुरुजी मैंने होटल वालों से पूछा था कि मेरे गुरुजी ने क्या भोजन किया, तो बोले कि सांडा और मांडा। मांडा यानी फुल्का, रोटी राम, उसको मांडा बोलते हैं, मांडा। और सांडा एक नेवले जैसा जीव, नेवले जैसा, जिसको अरब कंट्री में खाया जाता है, वो वहीं मिलता है ज्यादा।
गुरुजी आपने ये खाया था, होटल वाले बता रहे थे। अरे नालायक, तूने क्यों खाया? गुरुजी आपने भी तो खाया। अरे नालायक, मैंने तुझे खाने के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तो ये कहा था कि जिस होटल में मैं रुकूं वहां पे तू रुकना, और जिस होटल में मैं खाना खाऊं वहीं तू खाना। मैंने ये थोड़ी कहा था कि जो भोजन मैं करूं वो ही तू करना। और गुरुदेव ने उसी समय वो जो सांडा खाया था, यूं करके, और अपनी शब्द शक्ति से उसको जीवित कर दिया, जमीन पे छोड़ दिया, सांडा झाड़ियों में चला गया। अब गुरुजी बोले कि बेटा अगर मैंने खाया था वही तूने खाया है, कि गुरुजी आपने भी तो खाया था, तो ले बेटा मैंने खाया था तो मैंने तो जीवित कर दिया, अब तू भी जीवित करके दिखा। अब चेलाराम कहां से जीवित कर दे, नीची गर्दन कर ली। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा गुरु जी की करनी को देखकर नहीं चलना, गुरु क्या खा रहा है, गुरु क्या पहन रहा है, गुरु कहां जा रहा है, गुरु किन लोगों के बीच में बैठ रहा है, गुरु किन लोगों से मान सम्मान ले रहा है। तूने गुरु जी की कथनी पे चलना चाहिए था, जो मैंने तेरे को कहा था सत्संगों में और आते समय तूने वो करना चाहिए था। नालायक, गुरु को देखकर भक्ति मार्ग पर नहीं चला जाता। गुरु ने हमें जो भक्ति मार्ग दिखाया है, जो शिक्षा दी है, जो सत्संग दिए हैं, जो वचन दिया है, जो मर्यादा दी है, उन पर अमल करके भक्ति मार्ग पर आगे चला जाता है। तो भाई और बहनों, ये गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी रजा, ये परमात्मा इतना आसानी से हमें सतलोक लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने हमें बार बार बताया, हमें बार बार समझाया कि बच्चों मैंने आत्मा पे कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना सतलोक में मैंने तुम्हारी इच्छाओं पर कोई पाबंदी लगाई। आत्मा की अपनी इच्छा होती है, सतलोक में मन नहीं है। सतलोक में मन नहीं है आत्मा की, लेकिन इच्छा होती है। वहां परमेश्वर ने हमें कभी बाउंडेशन नहीं किया, कभी पाबंद नहीं किया। अरे पाबंद नहीं किया तभी तो हम काल के साथ यहां आगे मरने। सतलोक में भी हम स्वतंत्र थे, यहां भी आज हम स्वतंत्र हैं। गुरु ने अपना ज्ञान दे दिया, विधान दे दिया। काल ने कहा था कि महाराज आप नीचे जाओ, आप केवल अपना ज्ञान देना, अपना विधान बताना, जबरदस्ती मत करना, जो आपके ज्ञान को माने वो आपका, बाकी छोड़ देना। तो परमेश्वर जी ने हमें आज अध्यात्म की वो खीर ठोक ठोक के खिलाई है, ठोक ठोक के। तो परीक्षा भी आज ठोक ठोक के लेगा, ठोक ठोक के लेगा। तो भाई और बहनों, अब हमने किसी भी स्थिति में डगमग नहीं होना है। और अब आगे परमेश्वर की दूसरी लीला शुरू हो चुकी है। हमने जिस प्रकार गुरुदेव भगवान के हिसार जेल जाने के बाद उनकी गैर हाजिरी में, उनकी गैर मौजूदगी में, जिस प्रकार सतलोक आश्रम कमेटी ने, गुरुदेव भगवान के परिवार ने, कोऑर्डिनेटरों ने जिस प्रकार गुरुदेव भगवान की शिक्षाओं के विरुद्ध कार्य करके आप और हमें डगमग करना चाहा, भक्ति मार्ग से नीचे गिराना चाहा, संगत की मर्यादा तुड़वानी चाहिए, लेकिन हम लोग टस से मस नहीं हुए। हमने यही कहा कि आज हमारे गुरुजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी का ज्ञान, हमारे गुरुजी का सत्संग हमारे बीच में है, हमारी रगों में समाया हुआ है। जब तक हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं आएंगे, तब तक उनकी गैर हाजिरी में उनके सत्संगों को, उनके ज्ञान को ही अपना गुरु मानकर भक्ति करेंगे। हम नहीं चलेंगे गुरु के परिवार के अनुसार, गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के अनुसार। वो क्या कर रहे हैं हमें कोई लेना देना नहीं है उनसे। हम वो करेंगे जो हमारे गुरुजी हमारे को सत्संगों में करने के लिए बोल के गए हैं। और हमने किसी पीले पर्चे को नहीं माना, किसी ऑडियो वीडियो को नहीं माना, किसी भी इनके भक्ति विरुद्ध कार्यों को नहीं माना, जो राजनीतियां की, स्टेडियम बनाए, तरह तरह की बकवाद करी, इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। हमने कोई किसी प्रकार का समर्थन नहीं किया। अपने गुरु की गैर हाजिरी में हम उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर चले। तो आज 11 साल बाद गुरुदेव ने हमें जीत जलाई कि बच्चों हम जंग जीत चुके हैं, हमारी लड़ाई अज्ञान से थी। अब इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में अब भी स्थिति वही है। अब भी ये समझ लो, गुरुदेव भगवान धनाना आश्रम में तो आ गए, लेकिन आप और हमारे लिए तो ये समझो कि गैर हाजिर हैं, गैर हाजिर। क्योंकि अभी हम सत्सेवक भाई बहनों की मिलाई का वो समय ठीक का वक्त नहीं आया अभी। और अब वहां बैठकर परमपिता परमेश्वर जो लीला खेल रहे हैं, अद्भुत, अवर्णनीय।